भाई आप ये मसाले का निर्माण क्यों करते हैं। तो भारत में जो मसाले का मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि भारत में मसाले जो है ना पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मसाले यदि खाए जाते हैं तो भारत में खाए जाते हैं, और करीब 70-80 मसाले जो है ना भारत में ही पैदा होते हैं। और हमारा देश जो है मसालों के लिए जाना जाता है। दक्षिण भारत में केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक है ना, और आपके बंगाल से लेकर के गुजरात तक हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसाला जो है ज़रूर पैदा होता है। जैसे केरल में आपको इलायची मिलेगी, लौंग मिलेगा, काली मिर्च मिलेगी, दालचीनी मिलेगा, ये सब केरल में पैदा होता है। जीरा के लिए जाना होगा तो आपको गुजरात जाना होगा, मेथी के लिए जाना होगा तो आपको राजस्थान जाना होगा, मिर्च के लिए जाना होगा तो आपको जो आंध्रा जाना होगा, तेलंगाना जाना होगा, हल्दी के लिए जाना होगा तो आपको आंध्रा जाना होगा, तेलंगाना जाना होगा। उसी तरह जो है हमारा धनिया के लिए आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर रीजन है, ग्वालियर से लेकर के कोटा तक, वो जो है धनिया के लिए बेहतर पैदावार करता है, उत्पादन करता है। इसीलिए भारत की सबसे बड़ी मार्केट जो है धनिया की कोटा में है। सबसे बड़ा मार्केट मिर्चे का गुंटूर में है। निजामाबाद और सांगली, महाराष्ट्र में सांगली है जहाँ पे हल्दी की पैदावार अच्छी होती है। वहाँ 100 से ऊपर फैक्ट्रियाँ हैं जो हल्दी का ही जो है प्रोसेस करते हैं। उसी तरह जीरा पे जाएंगे तो गुजरात में जो ऊंझा एक जगह है, वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा मार्केट है जीरे का। जीरा वैसे भी मिस्र वगैरह में भी जो है, इजिप्ट वगैरह में भी जो उगाया जाता है, लेकिन जो उनकी क्वालिटी है हमारे जीरे की क्वालिटी से बहुत इंफीरियर है, यानी कमज़ोर है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। उसी तरह हमारे जो है अन्य जो मसाले हैं है ना, कुछ 1-2 मसाले हैं जो अन्य क्षेत्रों से आते हैं। जैसे बड़ी इलायची है, वो हमारे सिक्किम से और नेपाल से आता है। जैसे आपका क्या नाम है, तेज पत्ता है, वो आसाम से आता है। उसी तरह का हमारा एक मसाले में पड़ता है, नॉर्मली बिरयानी वगैरह में जो लोग बिरयानी बनाते हैं ना, उसमें सुगंध के लिए, स्वाद के लिए जो है ना एक मसाला आता है, चाइनीज नाम है उसका, वियतनाम और चाइना में पैदा होता है। उसको जो है वादियान बोलते हैं या चक्रफूल बोलते हैं, या अंग्रेजी में उसको स्टार एनीसे बोलते हैं। वो वहाँ से आता है, इम्पोर्ट होकर के आता है। आजकल लौंग भी जो है इम्पोर्ट होकर के आता है वियतनाम से, इंडोनेशिया से। और काली मिर्च जो है 2 देश भी जो इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ना, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है और ब्राज़ील है। तो श्रीलंका भी जो है हमारा जो पड़ोसी देश है, उसके यहाँ भी जो मसालों की अच्छी खेती होती है। तो मसालों का जो प्रयोग है भारतीय व्यंजन में, भारतीय खाने पीने में, ये सदियों से होता आ रहा है और होता रहेगा। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम मसाले खाएंगे। जो कोई भी कम भी मसाला खाता है फिर भी हल्दी, मिर्चा या थोड़ा बहुत मसाला तो सब्जी में डालता ही है। तो इसलिए हमारे जो व्यंजन होते हैं वो मसालेदार होते हैं, और हम लोग जो है पूरे विश्व में इसलिए जाने जाते हैं कि हमारे जो खान पान है वो जो है बहुत मसालेदार है। तो इस मार्केट में आने का कारण यही है कि भारत में इसकी डिमांड हमेशा से है, हमेशा रहेगी और भविष्य में भी रहेगी। दुनिया बदलती रहेगी, टेक्नोलॉजी आते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन मसालों की डिमांड जो है भारत में कभी भी कम नहीं हो सकती। इसकी निरंतर प्रगति होगी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अंग्रेज हमारे साथ 200 साल हमको गुलाम बना के रखे। उसका कारण यही था, मसाला ही कारण था। काली मिर्च के चक्कर में वो काली कट आए थे और वहाँ से हम लोगों को फिर धीरे धीरे गुलाम बना लिया। तो मसाला जो है बहुत हमारे देश के लिए जो है एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा साधन है, जिससे हम दूसरे देशों से बेच करके पैसा कमाते हैं। तो भारत से एक्सपोर्ट का भी जो है बहुत अच्छा नज़रिया है, लेकिन भारत में ही इतनी जनसंख्या है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो भारत में जो है इसकी खपत बहुतायत है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में जो अभी जो मार्केट है 75,000 करोड़ का प्रोसेस मतलब मसालों का है। यानी जो ये मसाले जो पैकेट में बना करके ले बेचते हैं हम लोग, ये करीब एक साल में 75,000 करोड़ का माल बिकता है।
140 करोड़ की जनता है, यानी एक आदमी हर महीने 50 रुपए का मसाला अपने ऊपर खर्च करता है, खरीदता है। यानी मैं भी 50 रुपये खर्च करता हूँ, आप भी 50 रुपये के करते हैं, उससे कम तो कोई खर्च नहीं करता। तो यदि एक परिवार में 4-5 लोग हैं तो 250 से 300 रुपये मसाले पे मिनिमम खर्च होता है। और भारत को यदि मसालों के क्षेत्र में जो है बांटा जाए तो 5 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा मसाले जो खाए जाते हैं वो दक्षिण भारत में खाए जाते हैं। सेकंड पोजीशन जो आती है वो पश्चिमी भारत की आती है। तीसरे पोजीशन पे उत्तर भारत होता है। चौथे पोजीशन पे पूर्वी भारत होता है। और 5वें पोजीशन पे जो है वो नॉर्थ ईस्ट का रीजन, जो असम, मणिपुर और ये मेघालय वाला जो रीजन है वो जो है रहता है। तो मसालों की खपत जो है दक्षिण भारत में इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पे मिर्च है या काली मिर्च है या फिर आपकी लौंग है, इलायची है, ये सब की जो है प्रयोग वो ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो इस तरह की खपत है भारत में। तो अब आते हैं कि भाई क्योंकि खपत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यानी कंपटीशन भी बहुत है। अब आपको तो मालूम नहीं होगा, लेकिन भारत में कुल 6000 से ऊपर कंपनियां हैं जो मसाले के मार्केट में है, जो कोई न कोई खड़ा मसाला बनाता है, कोई जो है पिसा हुआ मसाला बनाता है, कोई केवल हल्दी, धनिया, मिर्चा जो है पीस करके पैक करके बेचता है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं करीब 6000 से ऊपर है। बाकी जो लोकल प्लेयर हैं जो खड़े मसाले में 5 रुपये 10 रुपये का पैकेट बनाते हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, करीब 6000 की ऊपर कंपनियां हैं। तो भारत में जो पूरे मसाले का मार्केट है, जिसको कहें हम कि खड़े मसाले का और पीसे मसाले का या पैक्ड मसाले का, वो करीब 1,60,000 करोड़ का है। और इतना बड़ा ह्यूज मार्केट है कि इसमें जो है बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं।